नाजरीन अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। नाजरीन, अंजुमन इस्लामिया कोलार एक ख़दीम इदारा है। इसकी एक तारीख़ है। ये इदारा मिली, समाजी, सियासी, अदबी, दीनी, मजहबी सरगर्मियों से सरशार रहता है। ये इदारे के फ़ैसले हुकूमत भी तस्लीम करती है। पूरे कोलार ज़िले पर इस इदारे के फ़ैसलों का असर होता है और इस इदारे के लिए जो मेंबर मुंतखब होकर मसाजिदों से आते हैं वो इस अंजुमन इस्लामिया के रुकन बनते हैं। हर 3 साल में एक मरतबा इलेक्शन होता है। शहर कोलार के अतराफ व अकनाफ के मस्जिदों के मेंबर वहाँ से मुंतखब होकर अंजुमन इस्लामिया को आते हैं और यही मेंबर यहाँ के सदर, सेक्रेटरी और दीगर जिम्मेदारों को मुंतखब करते हैं। पिछले 5 मरतबा ज़मीर अहमद ने इंतखाब में हिस्सा लिया। 4 मरतबा उन्होंने सदर के ओहदे पर कामयाबी हासिल की और 1 मरतबा वो नायब सदर रहे। इस अंजुमन इस्लामिया की बुनियाद नजमुत तुज्जार हाजी मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब मरहूम और उनके बहुत सारे हम ख्याल साथियों ने इसकी बुनियाद 1930 में इसका फाउंडेशन डाला था। तब से ये इदारा मुसलमानों की फलाह बहबूदी, तरक्की और तालीमी सरगर्मियों में हमेशा आगे रहा है। आप सबको मालूम है अंजुमन इस्लामिया एक ख़दीम शहर का इदारा है। 1930 पदों में इसकी बुनियाद हाजी मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब ने रखी थी और उनके साथ शहर के उस वक्त पे जो लोग थे वो सब मिलकर इस इदारे को कामयाब बनाते रहे। आज तक ये इदारा उन्हीं के नक्शो क़दम पर जो हमारे शहर के जो बुज़ुर्गां अंजुमन में थे, जो रिवायत उन्होंने डाली थी, उसी रिवायत के साथ आज तक भी अंजुमन चलती आ रही है। अल्लाह ताला हमें 2008 में अंजुमन में ख़िदमत करने का मौका अता फ़रमाया। उस वक्त से भी आज तक हमें अंजुमन में ख़िदमत करते आ रहे हैं। इस बार की कमेटी जो है 30 सितंबर को कमेटी डिज़ाल्व हुई। आखिरी मीटिंग 30 सितंबर को अंजुमन हॉल में हुई। सारों के मशवरों के साथ तारीख़ दी गई अंजुमन के आने वाले इलेक्शन की। 1 तारीख़ को अंजुमन से सारे मस्जिदों को लेटर भेजा गया। वहाँ से मेंबर चुनकर 8 तारीख़ को अंजुमन वापस भेजने का वक्त था। अल्लाह के फजल करम से सारे मस्जिदों के लेटर्स जो हैं 8 तारीख़ को हमें पहुँच गए। 13 तारीख़ को इलेक्शन था। सारे तैयारियां मुकम्मल हो चुके थे। 12 तारीख़ की रात को हमें पता चला कि एक प्यारेजान नाम के एक्स काउंसलर वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल जाकर कुछ स्टे लाकर हैं। ऑर्डर तो हमने नहीं देखा था उस वक्त पे। जैसा ही हमें पता चला हमने अंजुमन पे एक नोटिस बोर्ड लगाई कि इलेक्शन पोस्टपोन कर चुके हैं, अगली तारीख हम मालूम कराएंगे।
प्यारेजान वक्फ बोर्ड में केस डालते वक्त 3 पार्टी बनाकर थे। पहला पार्टी वक्फ बोर्ड हेड ऑफिस कनिंगम रोड की, दूसरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कोलार और तीसरी जो है अंजुमन इस्लामिया कोलार। 12 तारीख को ऑर्डर पास हुआ, लेकिन वो ऑर्डर कापी हमें नहीं मिली थी। वक्फ बोर्ड को रात को ही वो कापी कोई आदमी लाकर देकर है, उस पे ना गवर्नमेंट सील है ना कोर्ट की सील है। इस तरह की कापी वहाँ एक मैडम है ऑफिसर, उनको देकर है। तो मैडम वो दूसरे दिन 13 तारीख को तकरीबन 4 बजे अंजुमन आकर नोटिस डोर पे लगाकर, उसके साथ साथ जो अंजुमन को खुफल था उसे सील डालकर चले गए। और ये मैडम के साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जामीन भी था। जैसे ही ये लोग अंजुमन पहुँचे तो मुझे इत्तला मिली। मैं सवेरे ही बेंगलुरु चले गया था। कोर्ट में क्या केस डाले हैं, उसके क्या वजूहात है, कॉपी लेना था, ये सब काम के लिए मैं वक्फ बोर्ड के ऑफिस गया। 4 बजे जिस वक्त मैडम लॉक डाल रहे थे, उस वक्त पे मैं ACO मास साहब के ऑफिस में ही मौजूद था। जैसे ही कोलार से मुझे फ़ोन आया, मैं ACO साहब को कंप्लेंट किया, साहब जो मैडम है वो सील कर रहे हैं अंजुमन को, ये गलत है, आप देखिए इसके बारे में। फ़ौरन उन्होंने मैडम को फ़ोन किया बेंगलुरु से कोलार। मैडम को पूछा आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। सब इन्होंने इत्तला दी कि मैं अंजुमन के ऑफिस के सामने हूँ, मैं नोटिस लगा रही हूँ। नहीं, सुनने में आया आप सील भी डाल रहे हैं। नहीं सर, कौन बोले सो झूठ बात ये, मैं क्या भी सील गिल नहीं डाल रही हूँ, मैं खाली नोटिस लगाने के वास्ते आकर हूँ। तब CO साहब ने उनको हिदायत दी, तुम्हारा काम सिर्फ नोटिस लगा को महजर कर को आना, आप दूसरों के बहकावे में मत आओ, परेशानी आपको सोचे। जो काम सही तरीके से जो ऑर्डर है कोर्ट का वो देख को काम करो। तुम्हें मुझे बाद में बोले नहीं सदर साहब, क्या भी सील नहीं है, कौन की गलत तुम ना इन्फॉर्मेशन देखो ही, खाली उन्होंने नोटिस लगाने जाको ही। सो 1 महीने का टाइम रहता है नोटिस को जवाब देने का, और 1 महीने का टाइम रहता है एडमिनिस्ट्रेटर आया तो उसे तुम्हें चार्ज देने का। इसके दरमियान तुम्हें कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। मैं वहाँ से निकला 4:30 बजे ऑफिस से, 6:30 पौने 7 बजे कोलार आया। तो कोलार के अंजुमन के सामने बहुत सारे नौजवान इकट्ठा हो गए थे। कम से कम 1000-1500 नौजवान थे, जिम्मेदारान भी थे। उन सब से मशवरा करने के बाद हम लोग कोलार टाउन पुलिस स्टेशन जाकर ये जो मैडम है ऑफिसर, उनके नाम से और जो चेयरमैन है जामीन, इन दोनों के नाम पे हमने कंप्लेंट दर्ज कराई। वहाँ FIR तो नहीं पड़ा, लेकिन NCR तो हमें वो लोग देकर हैं। NCR का भी मेरे पास मौजूद है। जब हम लोग पुलिस स्टेशन पे थे, तकरीबन 11 घंटे रात के 11 बजे थे। उस वक्त पे DC साहब और SP साहब दोनों ने मुझे बात की। DC साहब ने बात कर हालात का जो भी जायज़ा था वो फ़ोन पे लिए।
और मुझे हिदायत दी कि दूसरे दिन हॉलीडे रज़ा है दशहरा की, फिर भी मैं दशहरा की जो पूजा है ऑफिस में करके आप लोगों का जो मसला है वो हल करूँगा। आप सवेरे 10:30 बजे ऑफिस आ जाइए बोल के मुझे उन्होंने बात की। दूसरे दिन सवेरे इंशाअल्लाह मैं 10:30 बजे डीसी ऑफिस पहुंचा। मैं पहुंचने से पहले सारे नौजवान वहाँ पे इकट्ठा थे, तकरीबन यही 1000-1500 लोग वहाँ पे जमा हो चुके थे। और उसके साथ साथ डीसी ने मुझे ये भी कहा था कि मैं बेंगलुरु ऑफिस से सीओ, एसीओ और वो जो मैडम लॉक डालकर है उसको भी बुलाने का वादा किया था। उसी तरह से वो लोग भी वहाँ मौजूद थे। जब मैं वहाँ डीसी ऑफिस गया तो ये सारे ऑफिसर्स मौजूद थे। उसके बाद डीसी साहब ने हालात जो गुज़रे उसके बारे में तफसीलात मुझे पूछे। मैं सारे तफसीलात उनको सुनाया। मेरे बाद जो मैडम ऑफिसर थी उससे भी उन्होंने राय तलब की। उनको उस मैडम को उन्होंने पूछा, जो ऑर्डर कॉपी आपके पास है क्या उसमें सील डालने का लिखा है, क्या आप सील डाल सकते हैं? लेकिन मैडम ने कहा कि ये ऑर्डर कॉपी में नहीं, मुझे फ़ोन में व्हाट्सएप आकर है, इस वजह से मैं सील डाली बोली। बाद में डीसी साहब जो एसीओ आए थे बेंगलुरु से, उनको पूछा क्या क़ानून तुम्हारा क्या बोलता है, क्या सील डाल सकते हैं क्या आप? कोर्ट ऑर्डर में इस तरह से कोई ऑर्डर आकर है क्या? लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसी कोई ऑर्डर नहीं है, जो भी हुआ है गलत होकर है, कम मालूमात की वजह से मैडम ने ऐसा किया है, कोई दूसरा प्रेशर होगा इसलिए उसने ऐसा किया है। सिर्फ ये है कि हमें नोटिस लगाना है, माहज़र करना है, रजिस्टर पोस्ट नोटिस को सेक्रेटरी या सदर को भेजनी है। उनको 1 महीना का टाइम रहता है। वो 1 महीने में वो लोग 1 महीने के वक्त में वो लोग कोर्ट की कार्रवाई कर सकते हैं। मेहरबानी से पीछे जो बात कर रहे हैं वो थोड़ा वक्त चुप हो जाए तो बेहतर है, मुझे बात करने में तकलीफ़ हो रही है। 1 महीने का वक्त रहता है, आगे वाले जो कानूनी कार्रवाई है कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने जवाब दिया डीसी को। डीसी बहुत बरहम हुए, मैडम के ऊपर भी बहुत सारा गुस्सा किया, जो गलती थी उसका एहसास भी उनको दिलाया। बाद में ये ऑर्डर किया कि फ़ौरन यहाँ से अंजुमन जाकर, अंजुमन को जो सील करे हैं वो ऑफिस वाले आप ही को खोलना होगा। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, उसी दिन 13 तारीख़ को 3 बजे 2 बजे वो लोग अंजुमन पहुँचे। जो मैडम सील डाली थी वही ऑफिसर वो सील को खोलकर चाबियां अंजुमन के हवाले किया। बाद में बोलो। बाद में पैरेजान साहब के ऊपर नौजवान बरहम हुए, शहर के ज़िम्मेदारान भी उनसे राबिता करे। पैरेजान साहब ने नहीं, मेरे से शायद गलती हो गई, मुझे नहीं मालूम कि गलाटा इतना ज़्यादा होगा, मैं इंशाअल्लाह वापस कोर्ट से ले लेता हूँ बोल को वादा करें और वीडियो भी एक रिलीज़ करें। दूसरे दिन पैरेजान साहब के दोस्त अहबाब उनको जाकर मिलकर, जो काम किया है तो बहुत अच्छा करा है, तू कहीं को वापस लेता है बोल को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करे। उस वक्त पैरेजान एक बात बोले
मैं जो भी करी हूँ अवाम के वास्ते करको हूँ। सो बोर्ड वाले अगर इलेक्शन आ को करे तो हर एक को उसमें मेंबरशिप मिल के वो शहर की जिम्मेदारी देख को मैं करिया सो। हालांकि इससे पहले पैरेजान अंजुमन के मेंबर भी हो को आको ही, एक्स काउंसलर भी हैं वो। शायद उस वक्त पे कौम के लोगों का उनको याद नहीं है, कौम के लोग याद नहीं है, कौम के लोगों की मेंबरशिप के बारे में भी याद नहीं है। अंजुमन का जो बैला है उसमें खुद ये लिख कर हैं 18 साल के बाद रुकन अंजुमन तस्वीर किया जाएगा और ये लाजमी होगा कि शहरियत के एतबार से वो हिंदुस्तानी है। ये बैला में है और 18 साल के बाद बालिग जो होता है वो अंजुमन का मेंबर बन सकता है। शर्त यह है कि वो कोलार का ही रहने वाला हो या 3 साल का अरसा गुजर चुका हो। तो ये क़ानून शायद पैरेजान को मालूम नहीं, उस वास्ते शायद ये गलती कर को ही। अब जो उनके बारे में जो सपोर्ट कर रही वो भी शहर के ज़िम्मेदार ही, शहर में वहदे के साथ ज़िंदगी गुजार को ही, और उनकी सारी ज़िंदगी जो गुज़र को है कोलार में वो आवाम को मालूम है। आवाम को फिर से हमें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। चेहरे देखकर अल्लाह के फजल करम से कोलार के शहरियान पढ़ लेते हैं किस तरह का है, क्या इसके कैरेक्टर्स हैं, अखलाक हैं, कौम की खिदमत कितनी कर चुका है, ये सारे बातें हैं। मैं वो डिटेल में जाना नहीं चाहता। और दूसरी बात, बोर्ड वाले आज तक कोलार में अंजुमन का इलेक्शन आकर करे नहीं। जब से अंजुमन बना उस वक्त से भी जो रिवायत हमारे बड़ों ने डालकर है उसी रिवायत के साथ अंजुमन में इलेक्शन चलता रहा है। हर मस्जिद को एक लेटर भेजते हैं, उस मोहल्ले की जमात का एक ज़िम्मेदार आदमी को यहाँ मेंबर बनाकर भेजते हैं। शहर के मसाजिद जितने भी हैं वहाँ से मेंबर आते हैं। पहले के ज़माने में मस्जिदों की तादाद कम थी, आज माशाअल्लाह बढ़ती जा रही है, इंशाअल्लाह और बढ़ेगी। जो मेंबर आते हैं जमात मोहल्ला हज़ारों लोग चुनकर भेजते हैं, उस पर ज़िम्मेदारी बहुत रहती है। हर एक आदमी का हक़ है मेंबर बनने का। जो अंजुमन में खिदमत करने का इरादा रखता है वही मेंबर बन के आता है। आने के बाद इलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है। यहाँ पे 5 ज़िम्मेदारों को चुना जाता है, उनको ज़िम्मेदारी दी जाती है। जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो ज़िम्मेदारी से काम करते आते हैं।